हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। जूनियर हाई स्कूलों में सहायता प्राप्त जितने भी विद्यालय हैं उनमें शिक्षकों की 1894, ये जो सन मॉडल आपको दिखाई दे रहा है सन 1894 टाइप का, ये पद हैं, पोस्ट हैं, इनके पास इतनी बड़ी संख्या में भर्ती है और ये 2013 के बाद से अभी तक इसको निकाल नहीं पाए थे। अब निकालने का प्लान चल रहा है। तो जानिए क्या है इसमें विशेष। सबसे पहले बात करें तो जूनियर की वैकेंसी आएगी कब। तो जूनियर की वैकेंसी आपको पता हो कि टेट के बाद ही आनी है और टेट का अभी कोई क्लियरिफिकेशन नहीं हो पाया है कि नोटिफिकेशन कब निकाला जाए। लेकिन परीक्षा जो है मार्च में 7 मार्च को डेट उसका डिक्लेयर किया गया है कि 7 तारीख को इसको कराया जाएगा। वैकेंसी अभी आई नहीं, नोटिफिकेशन भी आया नहीं, लेकिन डेट पहले से क्लियर है। फिलहाल इस डेट पर परीक्षा हो पाना बड़ा ही मुश्किल है। तो अभी टेट का फॉर्म आएगा, उसके बाद ये जूनियर टेट के लिए जो लोग भी क्वालिफाई होंगे वे लोग जूनियर हाई स्कूल की वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, चाहे वो बीटीसी वाले हों जिसे डीएलएड कहते हैं या वो बीएड वाले हों। दोनों लोगों को इसमें मौका दिया गया है। तो जूनियर का 6 से 8 का अगर उनके पास टेट हो या सीटेट हो, वह लास्ट डेट के पहले क्वालिफाइड होंगे इस फॉर्म के अप्लाई होने के बाद। जब ये फॉर्म जब आएगा उसमें जो लास्ट डेट रखा जाएगा उसके पहले जिसके पास भी बीटीसी, बीएड या टेट, सीटेट जूनियर लेवल का जिनके पास क्वालिफाई होगा, सर्टिफिकेट होगा, वही लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, जैसा कि पिछली भर्तियों में होता आया है। बात करें इसमें कि परीक्षा क्या होगी और कितने घंटे की होगी, क्या क्या उसमें प्रश्न किस स्तर पर पूछे जाएंगे। तो प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक 2 पोस्ट के लिए भर्ती की जा रही है। तो प्रिंसिपल के लिए अभी तक क्या होता था, परीक्षा नहीं होती थी, तो अभी इसमें परीक्षा होगी। बाकी सेम वही प्रोसीजर शायद रखा जाएगा। अभी फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है जिसमें नहीं बताया गया है कि 5 वर्ष अध्यापन का अनुभव मांगा गया है प्रिंसिपल के लिए। तो हमारे हिसाब से अभी यही होना चाहिए, जो लोग शिक्षक हैं, पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, ऐसे अध्यापक जो 5 साल तक अपना समय पूरा कर चुके हैं अध्यापन का, ऐसे लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे हमारे अनुसार, जैसा कि होता आया है। लेकिन अगर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कहीं 5 वर्ष ऐसे मान्यता प्राप्त विद्यालय में पढ़ाए हों जहां पर 6 से 8 तक के वो टीचर रहे हों, तो ऐसे में शायद उन्हें मौका दिया जाए। फिलहाल प्राइवेट स्कूल का मान्यता इस भर्ती के लिए होना शायद ही संभव होगा। साथ ही सहायक अध्यापक के तौर पर जो प्राइमरी स्कूल के टीचर है वो तो भरेंगे ही भरेंगे, साथ ही जितने भी फ्रेश स्टूडेंट जो अभी तक जूनियर का मुंह नहीं देखे हैं, जूनियर की वैकेंसी का, ऐसे लोग भरने वाले हैं। 2013 से जोड़ लीजिए, 7 साल बीत गए और 7 साल में कितने अभ्यर्थी जूनियर की वैकेंसी के लिए इंतजार कर रहे हैं और कितने पार्टिसिपेट करेंगे, और सन की संख्या में जो सीट हैं 1894, इन पदों पर ये किस तरह भर्ती करेंगे। इन्होंने कट ऑफ भी पहले ही बता दिया है। पासिंग मार्क कितना रहेगा, यही 69,000 वाला इन्होंने पासिंग मार्क रखा है 60-65 का, तो अभी से इन्होंने बता दिया है। काश यही 90-97 जो इन्होंने नंबर रखा है यही पहले 69,000 में बताते तो आज 69,000 2021 तक न चलता और अब तक शायद एक और वैकेंसी फाइनल हो गई होती प्राइमरी की। तो 90-97 इन्होंने मार्क्स रखा है। 150 अंकों की लिखित परीक्षा होगी जैसे कि आपने 69,000 में दिया होगा, और इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 1.5 अंक का होगा, 1.5 का। 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी, OMR बेस्ड होगी, ऑनलाइन नहीं होगी, सबसे पहले आप जान लें। और प्रिंसिपल की और सहायक अध्यापक की दोनों परीक्षाएं अलग अलग दिन कराई जाएंगी। तो जो लोग दोनों में एलिजिबल हैं या एलिजिबल होंगे, जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा होगा एलिजिबिलिटी देख के, वे लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल प्राइवेट लोगों को शायद ही इसमें मौका मिल पाएगा। फिलहाल परीक्षा कौन कराएगा, तो वही पुरानी पीएनपी इसको परीक्षा कराएगी, क्योंकि अभी आयोग का गठन नहीं हुआ है। तो वही विवादों में रहने वाली पुरानी पीएनपी परीक्षा नियामक प्राधिकारी, इसका फिर परीक्षा कराने की जिम्मेदारी उनको दी गई है। एक लेटर लिखा गया है शासन के स्तर से, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी के पास पहुंचा है। अब वो निर्णय लेंगे कि इस फॉर्म को कब निकाला जाए, कब एग्जाम कराया जाए, कब रिजल्ट निकाला जाए। फिलहाल इसमें एक सिंगल बस परीक्षा होगी, जैसे 69,000 की परीक्षा हुई है वैसे इसमें कराई जाएगी, क्योंकि 2013 के बाद ये पहली बार परीक्षा होने जा रहा है जूनियर की वैकेंसी का। तो सोच सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 10 लाख के आसपास अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि टेट में लगभग 10 लाख अभ्यर्थी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वही अभ्यर्थी हैं जो जूनियर में शामिल हो सकते हैं, जो कि टेट में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि टेट में भी बीटीसी, डीएलएड और जिसे बीएड कहते हैं ये लोग शामिल होंगे। वही लोग इसमें भी एलिजिबल हैं। तो 10 लाख के आसपास संख्या होगी, जिसमें आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी मेरिट जा सकती है। अगर मेरिट 90-97 को अगर ये क्वालिफाई करते हैं, 90-97 का ये पासिंग मार्क्स से आगे बढ़ते हैं, तो आप समझ सकते हैं 150 में
कितना आपका नंबर होना चाहिए, तो हमें नहीं लगता है 125 के नीचे जो रहेगा उसका कोई चांस बन सकता है, क्योंकि सीटें बहुत कम है। तो 125 के ऊपर अगर आपका लिखित परीक्षा में है, साथ ही अगर ये 10-10% जैसा कि 69,000 में जोड़ते आए हैं, ऐसे अगर इसका गुणांक बनाया जाए तो 40 में जिसका 35 के आसपास होगा या 35 तक होगा, ऐसे लोगों का शायद चयन हो पाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं और पॉइंट के दशमलव के अंदर 2-3 अंक तक ही मेरिट अंदर अंदर चलेगा, कभी 1 अंक या दशमलव के 1 अंक तक नहीं आने पाएगा। तो इतनी कम संख्या में सीट होने का सबसे बड़ा हानि उन अभ्यर्थियों के लिए होगा जो लोग फ्रेशर हैं, जो लोग कभी परीक्षा नहीं दिए हैं, पहली बार सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षाओं में जूनियर की वैकेंसी में बैठेंगे। इसमें भी 2 पार्ट हैं जूनियर के में भी। एक तो वे लोग जो 8 साइज के हैं जिन्होंने बीए वगैरह किया है, एक वे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएससी किया है। तो बीएससी वाले में जैसे आपके जूनियर में पूछता है गणित विज्ञान आप करते हैं, हल करते हैं, ऐसे इसमें करना होगा, और 8 साइज वालों को ऐसे सामाजिक विज्ञान के प्रश्न हल करने होंगे। ये लोग ऐसा ऑप्शन देंगे कि बीए वालों के लिए जैसे आप जूनियर में देखते हैं सामाजिक विज्ञान करना होता है, बीएससी वालों को गणित विज्ञान करना रहता है, ऐसे ये लोग आपको एक ऑप्शन देंगे और ऐसे में इस वैकेंसी को इसी तरह किया जाना चाहिए जो कि नियम है। अन्य तरह से करते हैं तो वैकेंसी कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है, कहीं ना कहीं इसके जो प्रारूप है उसको लेकर के कहीं ना कहीं विवाद जन्म ले सकता है। तो ये वैकेंसी आप पूछें स्पेशली आएगी कब, तो टेट के बाद ही आनी है, जहाँ तक इन लोगों का प्लान है कि टेट के बाद निकाला जाए। तो फिलहाल अगर टेट के बाद निकाला जाता है तो 10 लाख अभ्यर्थी अगर आएंगे तो मैंने आपको अंदाजा लगा ही दिया, बता ही दिया कितने अंदर पॉइंट चलेगा मेरिट। फिलहाल अभी इतना ही, धन्यवाद।